जनरल बिपिन रावत के बयान से जम्मू कश्मीर सरकार नाराज हो गई है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सेना अपने काम पर ध्यान दे, हमें उपदेश ना दे। परसों सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर सरकार काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। सुनवाते हैं आपको। But I don't think he is an educationist that he will give sermons on education. And I don't think any society accepts sermons on education from non-academicians. I would welcome sermons from the academicians on how to run my education system. And then this being a subject on the state list, this is not on the concurrent list, this falls well within the domain of the state. I don't know whether he is aware of it, that education is not on the concurrent list. It is in the domain of the state, and we know how to run our education system. The Constitution of India gives different responsibilities to different people. And I would be glad if they do what they are supposed to do and leave us to do what we are supposed to do. एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का रुख करेंगे। आसिफ, जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इसको केवल इस अंदाज में देखना है कि ये एक आर्मी चीफ और शिक्षा मंत्री के बीच की लड़ाई है, गलत होगा, क्योंकि पूरा मामला कश्मीर की आइडेंटिटी का है और जो पीडीपी की पॉलिटिक्स है वो इसी स्टेट आइडेंटिटी पर ही चलती है। यानी जम्मू कश्मीर बाकी देश से अलग है, राज्य की अलग पहचान है और ये पीडीपी की पॉलिटिक्स हमेशा रही है और उसी पे वो आगे बढ़े हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर है और वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनरल बिपिन रावत का जो बयान था वो कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है उस पर प्रहार माना गया राजनीतिक तौर पर, और उसी को काउंटर करने के लिए पीडीपी के मंत्री इस तरीके से सामने आए। आपको ये भी बता दूं कि फरवरी के महीने में जो है पंचायती चुनाव होने हैं और उससे पहले पीडीपी 2016 में जो काफी ज्यादा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सेना प्रमुख का बयान पीडीपी के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात थी, क्योंकि इस पर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर काफी ज्यादा विरोध हुआ और उसी विरोध को आगे करते हुए शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया। कहीं ना कहीं जो राज्य की अलग छवि है उसको बरकरार रखने की कोशिश करने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा में बाहरी दखल को भी रोकने की बात कही, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सबके पीछे एक राजनीतिक मंशा है जो कि झलक के सामने आई, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि उनका बॉस जो है मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है और वो किसी और से भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। पल्लवी, बिल्कुल आसिफ, और जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति इसमें पूरी तरह से हो रही है। आपको याद होगा कि पीडीपी के विधायक एजाज अहमद वानी ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह का बेतुका बयान दिया था और आतंकियों को अपना भाई बताया था और जो मरते हैं उन्हें शहीद बताया था। देखिए, हर चीज में राजनीति होगी ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर जो बयान जो हाल फिलहाल के दिनों में देखे तो उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखे तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि पीडीपी की है वो पिछले कुछ समय से कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं उनके पीडीपी और बीजेपी के गठजोड़ पर भी सवाल उठे हैं और उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को वापस हासिल करने के लिए फिर वही राजनीति खेली जा रही है जो इससे पहले खेली गई थी। यानी कहीं ना कहीं राज्य की अलग पहचान की बात करते हुए ही पीडीपी ने 2014 में सत्ता हासिल की थी और जैसे ही पीडीपी बीजेपी गठबंधन हुआ तो पीडीपी पर सवाल उठे थे कि उन्होंने इस जो राजनीतिक पहचान है उसको खत्म कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो 2019 सामने आ रहा है उससे पहले पीडीपी अपनी राजनीतिक छवि, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि वापस हासिल करना चाहती है। आपको बता दूं पल्लवी की 2016 में जो चुनाव अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में होने थे वो इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के छिन जाने की वजह से नहीं हो पा रही है। अब उसी तरह की कोशिश आसिफ अब हो रही है और पीडीपी के जो विधायक हैं उनको हम सुन चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री विपिन रावत के बयान पर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन विपिन रावत ने जो कटाक्ष किया वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में सरकार जो चल रही है उसमें किस तरह से शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा इसको लेकर किया। ऐसा क्यों है, ये सवाल उन्होंने उठाया।